हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम में जिसमें इतिहास से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर चाहे वो आपके कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो या आपकी सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, अक्सर जो है चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य शासन से जुड़े हुए प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सारे प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की, है ना। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक, है ना, इसको याद रखिएगा, नंद वंश के अंतिम शासक, और उन शासक का नाम क्या है? घनानंद। इनको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में की थी, है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है, जो मौर्य प्रशासन है उनमें सबसे ऊंचे अधिकारी को क्या कहते थे, है ना। तो मौर्य के जो प्रशासन है उसमें सबसे ऊंचे अधिकारी को तीर्थ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे, जिनमें तीर्थों की संख्या लगभग 18 थी। कितनी थी? तीर्थों की संख्या 18 होती थी, जिसमें जो पहले तीर्थ थे उसे अमात्य कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, अमात्य, है ना, अमात्य, जो उस समय प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके शासन के समय उनका प्रधानमंत्री कौन था, है ना। कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, है ना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है ना। ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि चाणक्य ने क्या है? अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य काल के जो इतिहास है उसको जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, एक स्रोत के रूप में है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल, है ना। जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल का, है ना, और जैन साहित्य, है ना, जैन और बौद्ध साहित्य में उसे क्षत्रिय कुल का मानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र कुल, है ना, शूद्र कुल, और जैन एवं बौद्ध साहित्य में क्षत्रिय कुल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख, है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी संज्ञा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़, है ना। रुद्रदामन के कहाँ है? जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जो प्राचीनतम अभिलेख के जो सबूत है, साक्ष्य है, वो कहाँ मिलते हैं? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका बन सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं ना। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है आपके ब्राही लिपि में लिखे गए। किस लिपि में? ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेलुकस निकेटर, है ना, सेलुकस के बीच युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेलुकस निकेटर, है ना, सेलुकस के बीच
305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस क्या है, पराजित हुए और चंद्रगुप्त मौर्य क्या हुए, यहाँ पे विजय हुए थे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच 305 में युद्ध हुआ, जिसमें कौन पराजित हुए थे, सेल्यूकस निकेटर। अगला प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किससे विवाह किया, है ना। तो सेल्यूकस निकेटर ने पराजित होने के बाद जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, है ना, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, है ना। अब 305 ईसा पूर्व में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच क्या हुआ, लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, है ना, जिसमें सेल्यूकस निकेटर क्या हो गए, हार गए, पराजित हो गए। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त के साथ कर दिया। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सेल्यूकस ने अपने राजदूत, है ना, सेल्यूकस का जो राजदूत था जिसका नाम क्या है, मेगास्थनीज, है ना, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने जो है अपने कौन से राजदूत को है चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। तो याद रखिएगा उस राजदूत का नाम क्या है, मेगास्थनीज, है ना, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। और मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था क्या, इंडिका, है ना, अपनी एक रचना लिखी इंडिका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई किताब या रचना का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिका, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई रचना का नाम क्या है, इंडिका। अगला प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, चंद्रगुप्त को यूनानियों ने सैड्रोकोटस कहा, है ना, चंद्रगुप्त को यूनानी, है ना, जो यूनानी लोग वहाँ आए थे दार्शनिक के तौर पर, उन्होंने चंद्रगुप्त को क्या कहकर संबोधित किया, सैड्रोकोटस, है ना, सैड्रोकोटस के रूप में उन्हें संबोधित किया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को स्वीकारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अपने जीवन के अंतिम समय यानी कि अंतिम क्षण में चंद्रगुप्त ने किस धर्म को स्वीकारा या किस धर्म को अपनाया। तो कौन से धर्म को अपनाया, जैन धर्म को, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किया, है ना, जैन धर्म का पालन किया। अगला प्रश्न बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के 6 अंग थे। कितने अंग थे चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के, 6 अंग, जिसमें पहला था आपका अश्व सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, नौसेना, रथ सेना और सैन्य सहायता विभाग। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के कितने अंग थे, 6 अंग, है ना। ये पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के कितने अंग थे। तो याद रखिएगा 6 अंग थे, है ना। इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में जो है इनमें से 4 को दे सकता है और 1 को नहीं देगा, और बताना होगा कि कौन सा जो है उसके 6 अंग नहीं है ना। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पे, विभागों के अध्यक्ष को अमात्य कहा जाता था, है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रशासन है ना, जो प्रशासन इकाइयां हैं, उनमें जो विभागों के अध्यक्ष है उनको क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। और हमने आपको ऊपर बताया कि अमात्य मतलब प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री, अमात्य को प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ पे, चंद्रगुप्त का जैन गुरु भद्रबाहु था, है ना। चंद्रगुप्त के जो जैन गुरु थे, है ना, वो कौन थे। तो ध्यान दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना, जो जैन गुरु थे वो कौन थे, भद्रबाहु थे। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को स्वीकार किए थे, जैन धर्म को, है ना। तो उन्होंने अपने जैन गुरु भी बनाए थे जिनका नाम था भद्रबाहु। क्या था, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु
कर्नाटक के श्रवणबेलगोला है ना, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई है ना। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो किस राज्य में हुई है ना। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु है वो कर्नाटक में हुई। कहाँ हुई? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित एक चंद्रगिरी है ना, चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके राज्यपाल पुष्यगुप्त ने वैश्य सुदर्शन नामक झील का निर्माण कराया है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्यपाल पुष्यगुप्त है, कौन है? पुष्यगुप्त। इन्होंने क्या है, एक वैश्य ने है ना सुदर्शन झील का निर्माण कराया। कौन से झील का निर्माण कराया? सुदर्शन झील का निर्माण कराया है ना, जो कि कहाँ है ये सुदर्शन झील? आपके गुजरात में, या ध्यान दीजिएगा गुजरात में है ना। गुजरात के जो गिरनार है, गुजरात के गिरनार नाम जगह है, वहाँ पर जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त करता है ना। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभक्त किया है? तो 7 है ना, भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया। ये मेगास्थनीज कौन थे? हमने आपको ऊपर पढ़ा है कि मेगास्थनीज जो है आपके सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। क्या थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजे गए थे है ना। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभक्त किया था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया। क्या नाम दिया? पालीब्रोथा है ना। जो पाटलिपुत्र है ना, पाटलिपुत्र आपका कहाँ है? इसको ये पुराना नाम है ना, अभी जो है बिहार के नाम से जाना जाता है, जो कि क्या है? पालीब्रोथा नाम दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आपके चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 1 लाइनर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। एक बार और अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से ये समझ आ जाएंगे, यहाँ तक आपको याद भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।